गोल्जी ऑपरेटर्स हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है सेल ऑर्गेनली। ठीक है, और गोल्जी ऑपरेटर्स के मतलब याद रख लें, ये जो है ना इसके मतलब चंद बातें ये मेरे बड़ा यहाँ भी याद रख लें कि जो है ना कैमिलो गोल्जी था, एक इटालियन जो है ना फिजिशियन था, उसने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, डिस्कवर किया था। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो है ना होता क्या है, गोल्जी ऑपरेटर्स होता क्या है, ये मेरे बड़ा हमारे पास एक ना फ्लैटेंड सैक होती हैं, फ्लैटेंड सैक जिन्हें हम सिस्टर नहीं कहते हैं, फ्लैटेंड सैक, या हम इसको कहते हैं कि चपटी थैलियाँ। चपटी थैलियाँ इस तरह की हमारे पास थैलियाँ होती है, ये ऐसे, या एक थैली है, चपटी सी थैली। चपटी थैलियों का एक हमारे पास क्या होता है, चपटी थैलियाँ होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम कहते हैं सिस्टर्निंग। ठीक है, तो ये हमारे पास एक चपटी थैली और चपटी थैली एक और है ऐसे। ठीक है, एक और चपटी थैली ऐसे, तो चपटी थैलियों का एक ढेर बन जाता है हमारे पास। वो जो ढेर है ना चपटी थैलियों का, वो क्या कहलाता है मेरे बेटा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपरेटस हम कह रहे हैं उसको। ठीक है, वही बात मेरे बड़े यहाँ पे लिखी भी है कि ये जो है ना द इटालियन फिजिशियन था कैमिलो गोल्जी डिस्कवर द सेट ऑफ द फ्लैटेंड सेक्स, जिन्हें हम फ्लैटेंड सेक्स क्या कहते हैं, सिस्टर्नी। ठीक है, इन द सेट इन दिस सेट मैनी सिस्टर्निंग आर स्टॉक्ड, स्टॉक मतलब ढेर बन जाता है, ओवर ईच अदर एक दूसरे के ऊपर। द कंप्लीट सेट ऑफ द सिस्टर्नी इज कॉल्ड द गोल्जी अपरेटस, और दी गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी इसको हम कहते हैं, दोनों नाम हम दे गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी गोल्जी ऑपरेटस। ठीक है, ये हमारे पास एक ढेर बना होता है किसका जी, सिस्टर्नी का। अब सिस्टर्नी आपको पता होती क्या है, फ्लैट जो है ना, फ्लैट एंड सैक कह सकते हैं, ये मैंने आप लोगों को लिया है ना, ये नज़र भी आ रहा होगा, छोटी तस्वीर मैंने आप लोगों को ड्रा की है। ठीक है, ये है क्या, ये एक ये सिस्टर्नी, एक ये सिस्टर्नी, सिस्टर्नियों का एक ढेर बना हुआ है। सिस्टर्नियों का ढेर क्या कहलाता है, फ्लैट एंड सैक का ढेर क्या कहलाता है, हमें क्या कहते हैं इसको, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या जो गोल्जी अपरेटस। पॉइंट क्लियर। अच्छा, यही मेरे बड़ा यहाँ बातें लिखी भी हैं। ठीक है, आगे मेरे बड़ा आ जाए, ये जो है ना बहुत एनिमल्स और प्लांट दोनों सेल के अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है, इट इज़ फाउंड इन द बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल। ठीक है, एनिमल सेल के अंदर भी मौजूद होती हैं और प्लांट सेल के अंदर भी ये मौजूद होती हैं। ठीक है, और उसके बाद मेरे बड़ा इसका फंक्शन आ जाए, फंक्शन इसका मेरे बड़ा यहाँ पे देख लें, ये करते क्या हैं, ये करती हैं मेरे बड़ा मॉडिफाई करती हैं मॉलिक्यूल्स को। और कौन से मॉलिक्यूल को, जो मेरे बड़ा आते हैं ना, हमने इससे पहले पढ़ा था रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम से जो मॉलिक्यूल आते हैं उनको ये मॉडिफाई कर रही होती हैं। ठीक है, और यही बात लिखा है, इट मॉडिफाई द मॉलिक्यूल कमिंग फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। ठीक है, अच्छा, पैक इनटू द स्मॉल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इनको जो मॉलिक्यूल आते हैं उनको स्मॉल मेम्ब्रेन के अंदर पैक करते हैं। ठीक है, और इन्हीं मेम्ब्रेन को मेरे बड़ा कहते हो आप, वो जो छोटे छोटे वेजिकल बनते हैं उन्हें कहते हो गोल्जी वेजिकल। ये मेरे बड़ा बात आप लोगों को आगे समझाता हूँ। ये देखें, ये तस्वीर के अंदर बड़ी बेहतरीन ये चीज़ समझाई गई है। यहाँ पे आ जाए, ये देखें हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल आ रहे हैं और इन मॉलिक्यूल के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। क्लियर, आप लोग ये मॉलिक्यूल नज़र आ रहे हैं, ये मॉलिक्यूल है, मेम्ब्रेन आ रहे हैं। ठीक है, और इनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, और हमें ये नज़र आ रही है फ्लैटेंड सैक जो है ना, उनका एक ढेर है जिसे हम कहते हैं गोल्जी अपरेटस है। तो ये मॉलिक्यूल आए इस गोल्जी अपरेटस के अंदर। ठीक है, गोल्जी अपरेटस में ये यहाँ से होते 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 मेरे बड़ा ये गुजरेंगे ना, और यहाँ से इन्होंने क्या करना है, बाहर निकलना है। ये आप लोगों को रिलीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके बाहर मेम्ब्रेन नहीं है। जब ये इस गोल्जी अपरेटस में से गुजरे तो गोल्जी अपरेटस ने इन मॉलिक्यूल को मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, और मॉडिफाई कैसे किया, इनके बाहर एक मेम्ब्रेन बना दी। ये आप लोगों को मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, ये रेड कलर के अंदर मेम्ब्रेन बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से गुजरने के बाद इनके बाद मेम्ब्रेन बन गई है। ठीक है, तो मेम्ब्रेन बन गई है, तो ये मॉडिफाई हो गए हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आ जाएं, ये करते क्या है, हमने पहले देख लिया फंक्शन क्या है। गोल्जी अपरेटस का फंक्शन है मॉडिफाई कर रहा होता है मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, एक फॉर्म, दूसरा काम क्या कर रहा होता है कि ये सेल के एक हिस्से दूसरे हिस्से तक ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है मॉलिक्यूल्स को या किसी भी मटेरियल को। और तीसरे मैंने बड़ा यहाँ भी याद ये रख लें कि ये मॉलिक्यूल्स को ना समटाइम्स सेक्रीशन की फॉर्म में जिस्म से बाहर खारिज भी कर रहा होता है, सेल से बाहर खारिज कर रहा होता है। यहाँ पर देखें, ये सेक्रीशन बन गई, और सेक्रीशन क्या हो रही है, यहाँ से सेल से बाहर रिलीज हो रही है, खारिज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट सेल के अंदर ही हो रहा है, सेल से बाहर नहीं जा रहा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, सेक्रेशन बाहर जा रही है। ठीक है, तो यही मेरे बड़ा बातें हमने पढ़ी हैं, और यही बातें आप लोगों के पास लिखी भी हैं। तो मुझे उम्मीद बेटा आप लोगों को समझ आई होंगी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी और रहेगी, लाइन की रीडिंग रहेगी, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, कह रहे हैं कि दीज सैक्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू द वेरियस लोकेशन इन द सेल्स टू, और एक्सटीरियर जैसे सेल से बाहर फॉर्म खारिज की जा सकती है इन द फॉर्म ऑफ सेक्रेशन। वो बात हमने पहले बता दी। क्लियर, तो मुझे उम्मीद बेटा बात समझ आ रही है। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं टॉपिक के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।